ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो प्रीवियस चैप्टर में एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने स्टडी किया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? लेट मी राइट इट्स डेफिनेशन। ओके, सो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? The phenomenon of emission of electrons from preferably metal surface, कहाँ से? metal surfaces से, exposed to light energy of suitable frequency is known as the photoelectric effect। जैसे सपोज दैट ये हमारे पास कोई एक मेटल है और ये इस मेटल का सरफेस है, ठीक है। हम इस सरफेस के ऊपर कोई एक शूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट एनर्जी इंसिडेंट करवाते हैं, लाइट एनर्जी ऑफ सम शूटेबल फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? ये जो वेव्स हैं आपको देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये हमारी लाइट एनर्जी है, मींस लाइट वेव। सिंपली आप क्या बोल सकते हैं इनको? लाइट वेव्स हैं ये, दे आर कैरिंग एनर्जी, बट इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ एक शूटेबल होना चाहिए। शूटेबल क्यों होना चाहिए वो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो जब कोई शूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट वेव किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो उस मेटल सरफेस में से आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वहाँ से एमिट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उन्हें हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड सो आर नोन एज द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसी मेटल्स जो इस फेनोमेनन को एग्जिबिट करती हैं उन्हें हम लोग फोटो सेंसिटिव मेटल्स कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है फोटो सेंसिटिव मेटल्स, ठीक है। और ऐसा करने में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, उसे हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। दैट इज नोन एज द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन नोटेड बाय द फाई, एंड कितना होता है वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसको हम स्टडी करते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो बनाते हैं। सो लेट अस ड्रॉ दैट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एवोकेटेड खाली ट्यूब लेते हैं जिसमें एक विंडो रहती है, ठीक है। और इस विंडो को हम ऊपर से, ये आपकी ट्यूब हो गई, ट्यूब में एक विंडो रखी जाएगी और विंडो को ऊपर से कवर किया जाएगा। किस चीज से कवर किया जाएगा? इट इज कवर्ड विद ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज विंडो। ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज कवर किससे करते हैं? इसे क्वार्ट्ज विंडो, ठीक है। क्वार्ट्ज मटेरियल से इसे बंद किया जाता है। इसके अंदर दो आपके पास इलेक्ट्रोड रहेंगे। एक इलेक्ट्रोड का नाम हम इसमें सी लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड सी, जो कि आपका कैथोड का काम करेगा। इट इज योर कैथोड। और ये आपका फोटो सेंसिटिव मेटल का बना होगा। इट विल बी मेड अप ऑफ मेटल, फोटो सेंसिटिव मेटल से। दूसरा इलेक्ट्रोड जो है उसे हम लोग एनोड कहेंगे, ए से डिनोट करेंगे इसे, ठीक है। अब इन दोनों कैथोड और एनोड जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इन दोनों को एक इंटरचेंजिंग स्विच की हेल्प से एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। एक हाई टेंशन बैटरी यहाँ पर लगाई जाती है। V वोल्ट ले लीजिए, इसकी वोल्टेज है।
एक यहाँ पर आप लोग इसमें की भी रख सकते हैं। वायर्स में करंट को मेजर करने के लिए सीरीज में एक माइक्रो एमीटर लगाया जाता है और हम वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हैं उसको मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, और ये वोल्टेज वेरी करने के लिए एक रियोस्टैट लगाया जाता है। रियोस्टैट एक ऐसा डिवाइस है जो कि सर्किट में वोल्टेज को वेरी करता है, वोल्टेज को चेंज करता है। राइट, तो ये है आपके पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए। अब देखिए, जैसे हम की को यहाँ से ऑन करेंगे और लेटर से दैट हम इनको टर्मिनल्स को यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो इसमें करंट जो है वो चलना शुरू होगा। लेकिन जब हम लोग ट्यूब के एंड पॉइंट्स के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर आपका सर्किट ब्रेक है एक तरह से। तो जब ब्रेक है तो यहाँ पर करंट का फ्लो नहीं होगा। दैट मीन्स आपका जो माइक्रोमीटर है वो आपका नो करंट, कोई भी करंट शो नहीं करेगा। राइट, लेकिन जब हम लोग कोई एक शूटेबल फ्रिक्वेंसी की लेटर से कोई अल्ट्रा वायलेट रेज लेते हैं, अल्ट्रा यूवी रेज, और उन रेज को इस मेटल के ऊपर इस क्वार्ट्ज विंडो की हेल्प से थ्रू से पास करवा के इसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं, तो ये मेटल जो है यहाँ से फोटोसेंसिटिव मेटल जो हमने इस कैथोड पर लगाई है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आपके एमिट होते हैं और वो एमिट फिर इस पॉजिटिवली चार्ज एनोड के लिए, जो कि शुरू में हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है, इसके पोटेंशियल को चेंज किया जा सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव या इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी किया जा सकता है। तो स्टार्टिंग में हम इसे पॉजिटिव रखते हैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार कैथोड से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स जब एनोड पर पहुँचते हैं तो आपका जो माइक्रो एमीटर है वो करंट शो करना स्टार्ट कर देता है। दैट मीन्स कि जब तक लाइट इंसिडेंट नहीं होती है, कैथोड से कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होते और आपका माइक्रोमीटर जीरो करंट शो करता है, मीन्स नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। लेकिन जैसे आप कोई सूटेबल फ्रिक्वेंसी का लाइट वेव इसके कैथोड के ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे मेटल के ऊपर, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और आपके यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और वही इलेक्ट्रॉन्स आपके एनोड पर पहुंचेंगे और फिर आपके सर्किट को कंप्लीट करते हुए सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात जो हमें क्लियर हो रही है वो ये है कि मेटल सरफेस पर जब सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट फॉल होती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिटर होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स एमिट ना होते तो कैथोड से एनोड पर इलेक्ट्रॉन ना पहुंचते और वो नहीं पहुंचते तो फिर इसमें करंट भी शो नहीं होता। तो ये है आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो इस तरह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लाइट के फॉल होने पर, इंसिडेंट होने पर जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं उन्हें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उन्हें हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। दोज आर नोन एज द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इन एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट आपके सर्किट में बनेगा उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। उसे क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। राइट, तो अब हम इसमें कुछ वेरिएशंस पढ़ेंगे। जैसे पहली वेरिएशन आती है कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले इंटेंसिटी का मीनिंग समझ लीजिए कि इंटेंसिटी का मीनिंग क्या है। इंटेंसिटी का मीनिंग है नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड ऑन द मेटल। ठीक है, अब यहाँ पर आता है फोटोन। फोटोन क्या है? फोटोन आपका एनर्जी ऑफ पैकेट्स है, सॉरी पैकेट ऑफ एनर्जी है।
इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। फोटोन है आपका पैकेट ऑफ एनर्जी, जो आपकी लाइट वेव्स हैं उसमें एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। जो लाइट हम यहाँ इंसिडेंट करवा रहे हैं उसमें जो एनर्जी है वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है। तो एक सेकंड में कितने पैकेट जो हैं वो इंसिडेंट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ इंटेंसिटी। हायर इंटेंसिटी मीन्स एक सेकंड में बहुत सारे पैकेट फॉल होंगे, और लोअर इंटेंसिटी का मीनिंग एक सेकंड में कम आपके एनर्जी के पैकेट जो हैं वो इंसिडेंट होंगे। एंड ईच पैकेट जो यहाँ पर होता है उसकी एक फिक्स कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जिसे एच न्यू से हम डिनोट करते हैं। एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ वन पैकेट ऑफ अ लाइट। लाइट का जो एक पैकेट होता है जिसे हम फोटोन कहते हैं, एनर्जी का एक पैकेट होता है जिसे हम फोटोन कहते हैं, उसमें कितनी एनर्जी होती है, एच न्यू। तो अगर उस फ्रिक्वेंसी को बदला जाए, चेंज किया जाए, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कहती हैं कि अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग लाइट की इंटेंसिटी लेते हैं, और वाई एक्सिस के अलोंग अगर हम लोग इसका करंट लेते हैं, आईपी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो कि बहुत कम है, माइक्रो एम्पियर्स में रहेगा, तो जो ग्राफ है दैट कम्स लाइक दिस वे, स्ट्रेट लाइन, एक लीनियर ग्राफ बनता है। इसका मीनिंग ये है कि अगर आपकी लाइट की जो इंटेंसिटी है वो जीरो है, तो आपका जो करंट है वो भी जीरो है। लेकिन जैसे जैसे आई आपका इंक्रीज होता जाएगा, आपका जो आईपी है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। एज आई इज इंक्रीजिंग, आईपी इज आल्सो इंक्रीजिंग। दैट मीन्स photoelectric current is directly proportional to the intensity, is directly proportional to the intensity of the incident light. बट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि हम जो भी लाइट यूज करेंगे, इंटेंसिटी तभी इफेक्ट करेगी अगर उस लाइट वेव के पास कुछ एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की लाइट होगी। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है सभी मेटल्स के लिए, सूटेबल फ्रीक्वेंसी जिसे हम कह रहे हैं। तो जो लाइट हम इंसिडेंट करवा रहे हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। बात समझ आ रही होगी आपको। इंटेंसिटी, खाली इंटेंसिटी से कुछ नहीं होगा। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जरूर चाहिए लाइट वेव को। अगर इस फ्रीक्वेंसी, कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जैसे हम कह देते हैं किसी ऑब्जेक्ट की मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू नॉट है, मान लीजिए किसी मेटल के लिए, तो जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे पहले न्यू नॉट से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो फ्रीक्वेंसी इसके बराबर या इससे ज़्यादा नहीं है तो लाइट एमिट नहीं होगी, मीन्स इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे और करंट उसमें नहीं बनेगा। फिर आप इंटेंसिटी को चाहे जितना मर्जी इंक्रीज कर दो। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज़्यादा है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर इंटेंसिटी के इंक्रीज करने पर करंट भी इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करने पर करंट भी आपका डिक्रीज करेगा। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को जो हमें रिक्वायर्ड होती है उसका भी एक नाम होता है, जिसे हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पर एक नया आपके पास टर्म आ रही है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या नाम बोल रहा हूँ मैं, मेरे साथ बोलिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? इट इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी it is a minimum frequency of incident light required to emit electrons, required to emit electrons from a metal surface।
ठीक है। कोई भी लाइट जब हम इंसिडेंट करवाएंगे तो उस लाइट की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो एक किसी मिनिमम अमाउंट से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, या उसके बराबर भी हो सकती है, लेकिन उससे कम होगी तो फिर वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिटर नहीं करवा पाएगी, ठीक है। तो ये है आपके पास मिनिमम फ्रिक्वेंसी का थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का कॉन्सेप्ट। और अगर इसको आप वेवलेंथ की टर्म में कहेंगे, जैसे मान लीजिए आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करनी है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है? तो मैक्सिमम वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड यहाँ मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो थ्रेशोल्ड हो जाएगा मैक्सिमम वेवलेंथ above which photoelectric effect not possible, above which photoelectric effect is not possible। अगर उससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ होगी तो फिर आपका फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका नहीं होगा, तो उसे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। तो आप एक टर्म को लर्न कर लीजिए, दूसरी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम स्टडी कर रहे थे कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद द इंटेंसिटी। तो जो लाइट इंसिडेंट हो रही है जिसकी इंटेंसिटी हम बदल रहे हैं ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कम होगी, लेस होगी, तो करंट फिर बनेगा ही नहीं, तो फिर इंटेंसिटी बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं IP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, मतलब फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन हम साथ में एक वर्ड यूज करते हैं, प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इक्वल और more than threshold frequency, threshold frequency, right। अब नेक्स्ट हम वेरिएशन स्टार्ट करते हैं नंबर 2। नेक्स्ट इफेक्ट हम फोटोइलेक्ट्रिक करंट का पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद नंबर 2 पे हम स्टार्ट करते हैं वेरिएशन ऑफ IP दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद पोटेंशियल ऑफ एनोड। जो आपका एनोड इलेक्ट्रोड है उसके पोटेंशियल के साथ, मतलब उसके जो हम पोटेंशियल V अप्लाई कर रहे हैं उसको इंक्रीज डिक्रीज करने पर या नेगेटिव पॉजिटिव बनाने पर करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आता है। हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उस ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग यहाँ पर आपका पोटेंशियल ऑफ A लेते हैं, पोटेंशियल ऑफ एनोड A, ठीक है। ये 0 है तो इधर को पॉजिटिव पोटेंशियल आएंगे आपके, और इस तरफ को आपके जो पोटेंशियल्स हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। और अलोंग वाई एक्सिस वी टेक IP। तो जो ग्राफ है आपका वो कुछ इस तरह से बनता है, ग्राफ कम्स आउट टू बी लाइक दिस वे, राइट। तो इस ग्राफ को जब हम लोग 0 से स्टार्ट शुरू करते हैं, सबसे पहले फिगर में एक चीज देख लीजिए, ये हमारा एनोड है, इस एनोड को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है और स्विचिंग टर्मिनल्स हमने यहाँ पर लगाए हैं, जिसका मतलब हम A को पॉजिटिव भी बना सकते हैं और A को नेगेटिव भी बना सकते हैं। और A के पोटेंशियल को 0 से अगर हम पॉजिटिव बनाते हैं तो 0 से फिर 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ाते जाएंगे, और अगर इसको नेगेटिव बना के हम पोटेंशियल को उल्टा कर दें तो इसका पोटेंशियल फिर आपका -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, -4 इस तरह से भी बनेगा। या फिर विद रेस्पेक्ट टू C हम इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं, C के रेस्पेक्ट में इसके पोटेंशियल को क्या करना है, कम करना है धीरे धीरे, ठीक है। सो फर्स्ट केस हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि शुरू में जब एनोड का पोटेंशियल 0 रहता है, 0 मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैथोड और एनोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है,
मीन्स दोनों बराबर पोटेंशियल पे हैं, तो भी उसमें कुछ करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, करंट की कुछ वैल्यू हमें मिलती है। फिर जब हम एनोड के पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, केस 1, जब एनोड के पोटेंशियल को इंक्रीज किया जाता है तो हम देखते हैं कि करंट धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू करता है। दिस साइड हम अपने एनोड के पोटेंशियल को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो इधर से हम देख रहे हैं कि आपका करंट भी इंक्रीज करता जा रहा है, लेकिन एक पार्टिकुलर पॉइंट पर आके क्या होता है कि करंट इंक्रीज करना बंद कर देता है। दैट मीन्स करंट की एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो जाती है। करंट की क्या आ जाती है, एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, और उस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग सैचुरेशन करंट भी कह देते हैं, सैचुरेशन करंट। ठीक है, मीन्स कि करंट अब आपका सैचुरेट हो गया। सैचुरेट मतलब जब कोई प्रोसेस चेंज होना बंद हो जाती है। तो पहले इसका करंट इंक्रीज कर रहा था पोटेंशियल के इंक्रीज करने पर, लेकिन एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद करंट का इंक्रीज होना बंद हो गया और करंट आपका कांस्टेंट बन गया। तो जो कांस्टेंट करंट बना, जो मैक्सिमम वैल्यू जो बनी करंट की, जिस पॉइंट पर जाके ये मैक्सिमम हुआ, उसे हम लोग सैचुरेशन करंट ISIPS भी क्या देते हैं, सैचुरेटेड फोटोइलेक्ट्रिक करंट। इस पॉइंट पर एक्चुअल में क्या होता है, इस पॉइंट पर कैथोड के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, दे ऑल रीच एट द एनोड, दे ऑल स्टार्ट टू रीच एट एनोड। जितने कैथोड पर एमिट हो रहे हैं वो सारे के सारे एनोड पर पहुंचना शुरू कर देते हैं। तो जब ये सारे एनोड पर पहुंचना स्टार्ट कर देंगे तो आपका जो करंट है वो इंक्रीज करना बंद कर देगा। रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेट ऑफ रीचिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट एनोड विल बिकम सेम। सो करंट आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको रिवर्स में नंबर 2 प्रोसेस पे लेते हैं। हम लोग अपने पोटेंशियल को डिक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। जब हम पोटेंशियल को यहाँ से डिक्रीज करना शुरू करते हैं तो करंट फिर धीरे धीरे कम होने लगता है, और एक पॉइंट पर आके हम देखते हैं कि पोटेंशियल 0 तो हो गया, लेकिन करंट आपका 0 नहीं हुआ है, राइट। फिर हम पोटेंशियल को और डिक्रीज करते जाते हैं, सो दैट कि जो एनोड का जो पोटेंशियल है दैट बिकम नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड। कैथोड के रिस्पेक्ट में एनोड नेगेटिव हो गया, मतलब उसका जो पोटेंशियल है वो कम हो गया। तो हम देखते हैं कि फिर करंट डिक्रीज होना स्टार्ट कंटिन्यू रखता है अपना, और एक पार्टिकुलर पॉइंट पर आके मान लो यहाँ जैसे जो हम ग्राफ में देख रहे हैं, यहाँ पर इसका IP जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक करंट 0 हो गया एट सम पार्टिकुलर वोल्टेज। इस वोल्टेज को हम लोग V0 कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, V0 कहेंगे, और इस V0 को हम लोग नाम देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, इसको नाम देते हैं बच्चों हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल है, इट इज दैट नेगेटिव पोटेंशियल एट विच द फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम 0। ये वो नेगेटिव पोटेंशियल है जो एनोड को जब अप्लाई किया जाता है तो आपका जो IP है वो आपका 0 हो जाता है, दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक करंट आपका 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हमें 2-3 चीजें समझनी है। पहली बात, जो हम पोटेंशियल, जब हम 0 पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो भी करंट आपका है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं दे आर स्टिल इन मोशन, दे आर स्टिल मूविंग, क्योंकि करंट तभी बनेगा जब वो मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल इन मोशन। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन आपके एमिट होते हैं उनमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है जिसे हम ½mv² के नाम से लिखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स में अपने आप एनर्जी नहीं होती तो वो एनोड की तरफ मूव नहीं करते, क्योंकि एनोड हमने शुरू में पॉजिटिव बनाया है। तो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं आपके, ये देखिए यहाँ पर एनोड को हमने अपना पॉजिटिव चार्ज दिया है और कैथोड को हमने नेगेटिव चार्ज पे रखा है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो सारे एनोड की तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन जब हम इसका पोटेंशियल इसके रिस्पेक्ट में 0 कर देते हैं तो दैट मीन्स कि अब इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो मूव करते हैं। दैट मीन्स दे आर एमिटेड विद सम काइनेटिक एनर्जी, उनके पास कुछ एनर्जी होती है, ठीक है, जिसके कारण वो एनोड की तरफ पहुंच जाते हैं। तो उस एनर्जी को हमने ½ mv² के बराबर बोल दिया।
तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आप बोल सकते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हैं जो सबसे फास्टेस्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसे आप उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, किसकी, एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, राइट। बट माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी एक चीज और आती है, जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट अप्लाई कर रहे हैं। वी नॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज बीइंग अप्लाइड। सो इतना पोटेंशियल डिफरेंस पर जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो कितना वर्क करेगा। सो वर्क डन होता है, वर्क डन होता है आपका चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है और हमने पोटेंशियल वी नॉट अप्लाई किया है, तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है जब कोई इलेक्ट्रॉन वी पोटेंशियल में से ट्रैवल करता है, तो उसकी ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। दैट मीन्स राइट, सो काइनेटिक हाफ एम बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट के बराबर आ जाएगा, राइट। तो ये एक चीज है जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द ई वी नॉट, ई वी नॉट, वेयर वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नॉट का नाम क्या है, इट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है वो हमने पढ़ लिया। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल, that negative potential applied to the electrode anode at which the photoelectric current become zero. So let us start the next variation. Next variation हम जो स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम लोग अपना वेरिएशन ऑफ IP with the V naught for different intensities, for different intensities, ठीक है। तो उसका जो ग्राफ है बच्चों वो कुछ इस तरह से बनता है, दैट इज लाइक दिस वे। ये किसी एक इंटेंसिटी I1 का ग्राफ है, फिर हमने इंटेंसिटी को चेंज किया और उसकी इंटेंसिटी हमने I2 ले ली, ठीक है। पैरामीटर्स हमारे वही हैं, अलोंग वाई एक्सिस हमारा IP है और अलोंग एक्स एक्सिस जो है हमारा वो पोटेंशियल ऑफ एनोड है, पोटेंशियल ऑफ एनोड है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मान लीजिए पहले आप इंटेंसिटी I1 लेते हैं, कोई लाइट लेते हैं, उसकी इंटेंसिटी I1 है, तो उसका ग्राफ स्टडी करते हैं, तो ये उसका सैचुरेशन करंट आ गया IP1 और ये इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया V नॉट। फिर हमने क्या किया, उसका इंटेंसिटी चेंज कर दिया, लाइट का हाई कर दिया, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं I2 इज ग्रेटर देन I1। हायर इंटेंसिटी की हमने लाइट ली, तो हमने देखा कि हायर इंटेंसिटी की लाइट लेने पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट थोड़ा सा इंक्रीज कर गया और जो सैचुरेशन करंट है वो भी आपका चेंज कर गया, बढ़ गया मतलब, लेकिन जो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो दोनों के लिए सेम रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है V नॉट, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द, that is independent of the intensity। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी का इंडिपेंडेंट होता है, मींस इंटेंसिटी चेंज करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की अभी भी आपकी अप्लाई होती है कि ये ग्राफ तभी ड्रॉ होगा जब आपकी लाइट का फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वेरिएशंस हैं यहाँ पर। अब दूसरी ओर हम लोग सेम इसी ग्राफ को स्टडी करते हैं फिर से दोबारा। IP पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अब हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर जो ग्राफ है बच्चों वो कुछ इस तरह से बनता है 1 and 2, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारा, अब हमने पहले कोई एक ग्राफ लिया और फ्रीक्वेंसी न्यू 1 के साथ हमने उसको स्टडी किया,
लाइट ली हमने और उसका लाइट का फ्रिक्वेंसी जो है वो हमने कितना रखा, ν1 रखा। तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है मान लीजिए वो V01 आया। फिर हमने दोबारा से अपनी लाइट को चेंज किया और उस लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है उसे हमने ν2 कर दिया। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखने वाली बात है कि हमने ν2 सेकंड फ्रिक्वेंसी पहले के मुकाबले ज़्यादा ली, हायर ली। तो हम देखते हैं कि उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी थोड़ा हायर हो गया, नेगेटिव साइड जा रहा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू हाई आ रही है, मीन्स हमें ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू अप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, आपका फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन जो सैचुरेशन करंट है वो दोनों के लिए सेम है, सैचुरेशन करंट जो है वो चेंज नहीं होता। तो दैट मीन्स सैचुरेशन करंट फ्रीक्वेंसी का इंडिपेंडेंट होता है। हायर फ्रीक्वेंसी अप्लाई करने पर सैचुरेशन करंट चेंज नहीं होगा, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक है। और इंटेंसिटी की जब हम बात करें तो इंटेंसिटी से आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन सैचुरेशन करंट जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये वेरिएशन है आपकी फोटोइलेक्ट्रिक करंट की। तो ये चैप्टर आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इन सारी वेरिएशंस को एक बार वीडियो में ध्यान से देखिए, रिप्ले करके देखिए समझ नहीं आ रहा है तो, और उसके बाद बुक में से पढ़िए और इनको अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।